10 पढ़िए आप लोग। हेलो। एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में 4:3:2। वाई ऐड हो रहा है। 10 नंबर से पढ़िए। एक्स वाई जेड का रेशियो क्या, कैपिटल रेशियो है। कैपिटल कितना है? 20,000, 15,000, 10,000। 4:3:2। और लैंड बिल्डिंग है 25,000। पहले कितना था? पहले था 20,000 था पहले। तो इंक्रीज कितना हो रहा है इसमें बताइए। लैंड बिल्डिंग में पहले कितना था बताइए। 25,000 था ना, प्लस 20% मतलब कितना हो गया बताइए। 5,000। और पीबीडी कितना आएगा इसका देखिए। 5% मतलब कितना हो गया 250। तो और कितना ऐड होगा? 150 ऐड होगा। और लीगल चार्जेस कितना आएगा? तो लीगल चार्जेस आएगा 770। और स्टॉक में माइनस कितना होगा? स्टॉक में 6%, मतलब कितना हो गया 480। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बस चारों रिवोल्यूशन। गुडविल का वैल्यू 10,800 है और उसको कैपिटल में एडजस्ट करना है। और लास्ट में एफ में क्या बोला है? एफ नंबर पॉइंट क्या बोला है कि जो एक्टिविटीज है उसको चेंज नहीं करना है। अमेंडम। और कैपिटल अकाउंट में कितना दिया? 28,000। उसको न्यू रेशियो में लेके आना 5:3 में। तो देखिए पहले गुडविल को रेस करिए। तो गुडविल रेस कितना हो जाएगा बताइए। ओल्ड रेशियो कितना है? और गुडविल का अमाउंट कितना बताइए। गुडविल का अमाउंट है 10,800। 10,000 इंटू 4:3:2। तो 9 से डिवाइड करिए। डिवाइड बाई 9 इंटू 4,800, 3,600, 2,400। फिर राइट ऑफ करिए इसके बाद न्यू रेशियो में 10,000 5:3। डिवाइड बाई 8 करिए। इंटू 5 750 4050। तो एक्स में कितना आएगा बताइए आप। माइनस कर दीजिए 6750 माइनस 4800 तो 19। और इसमें 16। तो इंटू क्या हो गया? एक्स डेबिट, जेड डेबिट, 2y। ठीक है ना? एक्स में माइनस होगा, जेड में माइनस होगा, वाई में प्लस होगा। ये होगा गुडविल का एंट्री, मतलब विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। समझ गए? यहाँ तो डाउट है बताइए। ठीक है। हेलो। एक्स इज वाई से 4:3:2। वाई डाइड हो रहा है, एक्स टू जेड हो गया। कैपिटल अकाउंट आपको न्यू ईयर से दिया हुआ है। गुडविल रेस करके राइट ऑफ करना है। यहाँ तक हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट, इसमें मेमोरेंडम बनेगा। अगर एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करना है तो पहले जैसे नॉर्मल बनाते वैसे बनाएंगे मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट। पहले जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, बाद में रिवर्स कर देंगे बस। देखिए लैंड बिल्डिंग पहले कितना था? 25,000। इंक्रीज कितना हो रहा है? 20%। तो बाय लैंड बिल्डिंग बाय
20% कितना आएगा बताइए? 5000। और पी पीबीडी देखिए 5% है तो 5000 पे आएगा 5%, 250 और पहले से 100 है तो 2 पीबीडी कितना आएगा बताइए? 5000 का 5% कितना हो गया? 250 और पहले से 100 है तो और कितना आएगा पीबीडी? 150 आएगा। स्टॉक माइनस हो रहा 6%, तो 8 हो जाएगा 6%, तो कितना आएगा? 6%, 480। और स्टॉक के बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है बताइए? प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना है? 770 टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 770। बस और कुछ है? 1 2 3 4 एंट्री है, बस हो गया। पहले क्या आ रहा था बताइए? प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आ रहा था। पहले क्या आ रहा था बताइए? प्रॉफिट ऑन एक्स बाई जेड। और रेशियो कितना है बताइए? ओल्ड रेशियो में आएगा 4:2। कितना अमाउंट है देखिए टोटल माइनस करने के बाद? 5000 था ना टोटल, माइनस कितना करिए इसमें? 3600। थ्री 600 है पहले, और इसका रेशियो कितना हो गया? 9 से डिवाइड करिए। 400 इंटू 4, 9 से 400 इंटू 4 1600, 1200, 800। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, जो भी चेंज हुआ है ना सब उल्टा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब 2 पीवीडी था ना तो बाय हो जाएगा। कितना था बताइए? सब रिवर्स हो गया। 150। स्टॉक कितना है? 480। प्रोविजन कितना है? लीगल चार्जेस 770। और लैंड बिल्डिंग कितना है? 5000। लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ऑन एक्स में, वाई में, सॉरी एक्स और जेड में, न्यू रेशियो में आएगा। कितना लॉस आया बताइए? 5:3। बैलेंस फिगर डिवाइड 8 करिए। 450 इंटू 5 2250 और 1350। ठीक है। पहले प्रॉफिट आया था कितना आया था बताइए? 1600, 1200, 800। लॉस न्यू रेशियो में आएगा 2250, 1350। इसका हो गया 650, 1200 इंटू क्या हो गया? एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। इस तरह से होगा, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। ठीक है, बराबर से बोलिए।
रिवोल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, तो पहले प्रॉफिट आ रहा था, तो जो भी पहले आएगा ना रिवोल्यूशन में वो ओल्ड रेशियो में होगा। मोमेंटम में क्या होता है कि जो भी पहले आएगा ओल्ड रेशियो में होगा, बाद में जो भी आएगा न्यू रेशियो में आएगा। तो पहले जितना आएगा उतना ही अमाउंट आएगा, बस रिवर्स हो जाएगा। मतलब पहले प्रॉफिट आएगा तो बाद में क्या आएगा, लॉस आएगा। अमाउंट सेम रहेगा, बस पहले ओल्ड रेशियो में आएगा, बाद में न्यू रेशियो में आएगा। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हुआ था ना अकाउंट में, सब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुआ था सब क्या हो गया, आपका रिवर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नया कैपिटल कितना है, 28,000, 5:3 में आएगा न्यू रेशियो। तो रिवाइज कैपिटल आ जाएगा 28,000 इंटू 5:3। तो एक्स का कितना आएगा बताइए, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया आपका। और जेड का कितना आएगा, 3/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके बाद, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं है। बाय बीडी कितना हो गया, 20, 15, 10। गुडविल का था, गुडविल का कितना आया था बताइए, 36 गुडविल का 3600 पाई में। और यहाँ कितना कितना आया था, 1950। फिर वापस से रिवोल्यूशन का आया था, $1200। और यहाँ पे 2y, को रिजर्व है। इसके अलावा देखिए बैलेंस में कोई रिजर्व नहीं है। पेमेंट हो रहा है क्या, वाई को पेमेंट करने नहीं बोला है, वाई को पेमेंट करने तो क्या हो जाएगा, 2y लोन। वाई को पेमेंट करने बोला नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2y लोन। कितना बैलेंस फिगर, वाई रिटायर्ड हो रहा है तो वाई का अमाउंट कितना है, 15,000 प्लस 3600 प्लस 1200 तो 19। वाई को पेमेंट करने नहीं बोला है तो वाई का लोन में चला जाएगा। इसके बाद और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, टू बैंक बैलेंस भी कराएगा। कितना रिवाइज कैपिटल, एक्स में कितना है, 1,500 और यहाँ 1,0500। अब बैलेंस कर लीजिए बस।
और इस साइड आएगा तो बाय बैंक हो जाएगा। किससे डाला देखिए पहले, एक्स में क्या हो रहा है 1950 प्लस कितना है 650 प्लस कितना है 17500, 20100 है, ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे टू बैंक बाय बैंक आएगा। इस साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। और इसमें देखिए जेड में कितना है 1650 प्लस 550 प्लस 10500 12700, क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसमें भी, तो 2700 आएगा बैलेंस फिगर। तो टू बैंक नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 100 आ रहा है ना, यहाँ पे 1950 प्लस 650 प्लस 17500 100 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। बस बैलेंस कर दीजिए इसको, बाय बैंक आ गया बैलेंस फिगर। अब बनाइए कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बैंक अकाउंट। पहले कितना बैलेंस था 5500, और कौन कितना लेके आ रहा है एक्स कितना लेके आ रहा है, एक्स 100 ला रहा है, जेड कितना ला रहा है 2800 आ रहा है। फाइव 500 प्लस 100 प्लस कितना है 700 8300, और उसके बाद बैलेंस बनाइए। एज ऑन डेट दिया नहीं है, 31 मार्च 18, ये आपका आफ्टर रिटायरमेंट। अब सब कुछ सेम रहेगा जितना एसेट है, खाली बैंक में चेंज होगा। लैंड बिल्डिंग कितना था 25,000, और जितना एसेट है सब सेम रहेगा। प्लांट कितना था 8,500, स्टॉक कितना था 8,000, डेट इज 5000 माइनस 100, के बाद बैंक 5500 था ना पहले, तो बैंक में नया फिगर आएगा, कितना था बताइए, कितना है 8300। अब कैपिटल में देखिए एक्स का रिवाइज कब लाएगा 1700 और जेड में कितना आया था बताइए, और वाई लोन कितना आया था बताइए, वाई लोन 19,800, क्रेडिटर आएगा 6,900, पूरा कर लीजिए पूरा मैच 8,000 प्लस 19,800 प्लस 6,900 54। इस साइड में देखिए 25,000 प्लस 8,500
प्लस 8000 प्लस 4900 प्लस 8300 सो कितना हो गया? क्यों नहीं मैच हो रहा था आपका इप्सिता? कहाँ मिस्टेक हुआ था? किसका मिस्टेक हुआ था? मेमोरेंडम बनाना भूल गई थी, पूरा जैसे नॉर्मल सम होता है वैसे ही कर दी थी, तो पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। और बोलिए कौन सा डाउट है होमवर्क में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब कहोगे यहाँ तक? हो गया था सबको? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 था ना? के बाद देखिए नेक्स्ट पढ़िए। 1 हो गया था लास्ट क्लास में? 2 हो गया सबका? 3 में कोई डाउट है किसी को? 3 होमवर्क था ना आप लोग का? हेलो, 3 बनाए आप लोग? कोई होमवर्क था 3 नंबर? नहीं सर। नहीं सर, 5, 6 और 10 था बस। 5 था। 5 में कोई डाउट है किसी को? हो गया वो तो सेम है। 6 में कोई डाउट है? इजी है। से 3 नंबर पढ़िए आप लोग। हाँ, ए बी सी दिया हुआ है, रेशियो कितना है? 2:3:1 और बी टाइड हो रहा है, तो ए और सी में कितना बचेगा फिर? ए और सी कितना हो जाएगा बताइए? बी अगर रिटायर्ड हो गया तो ए टू सी कितना हो जाएगा बताइए? बी रिटायर्ड हो गया तो ए टू सी कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है। गुडविल है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन है, बैंक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल। गुडविल पहले 10,000 था, अभी कितना हो गया? 20,000। तो 10,000 गुडविल बढ़ेगा, तो गुडविल रेस करेंगे 10,000 से। और बाद में फिर 20,000 पूरा राइट ऑफ कर देंगे बाद में। पहले 10,000 से रेस करेंगे, फिर 20,000 पूरा राइट ऑफ कर देंगे बाद में। ठीक है, डाउट यहाँ तक बताइए। हेलो, उसके बाद देखिए गुडविल, देखिए बैलेंस शीट में शो नहीं करते हम लोग, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। जो आपका सेल्फ गुडविल होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। परचेज गुडविल होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, लेकिन जो गुडविल खुद का गुडविल है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। तो पहले 10,000 रेस करेंगे, उसके बाद 20,000 क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। 10,000 रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में, और 20,000 राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। ठीक है यहाँ तक? फर्नीचर कहाँ आएगा? पहले फर्नीचर कितना था? 25,000 माइनस कितना हो गया इसमें बताइए? 25 माइनस 20% मतलब 5,000 हो गया। और मशीन के 10% मतलब कितना हो गया? 5,000। अब पीबीडी में पहले कितना था? 2,000 था, तो और कितना है बताइए? 500। ठीक है, फर्नीचर में कितना माइनस हो गया? 20% मतलब 5,000,
प्लांट में कितना माइनस हो गया बताइए? प्लांट में 10%, मतलब कितना हो गया? 5000। स्टॉक देखिए कितना था पहले, 10% बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 2000। ठीक है। अब ये चारों, अच्छा गुडविल को आप रेस करना है 10,000 से, तो आइदर डेबिट टू डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कर सकते हैं, नहीं तो रिवलेशन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे। गुडविल को आप 10,000 जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको बढ़ाएंगे 10,000 से, तो पहले ओल्ड में रेस करिए, आइडन कर सकते हैं आइदर, या गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल कर सकते हैं एबीसी में, दोनों ऑप्शन आपके पास। तो आपका रिवलेशन का आंसर अलग आएगा। अगर आप गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे तो रिवलेशन का आंसर अलग आएगा, गुडविल को अगर रिवलेशन में करेंगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में आपका जो पार्टनर्स कैपिटल है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। तो पहले हम लोग बना रहे हैं रिवलेशन अकाउंट, लेकिन जब गुडविल राइट ऑफ करेंगे ना, तो किस में करेंगे हम लोग गुडविल राइट ऑफ? न्यू रेशियो में। रेस करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, लेकिन राइट ऑफ करने के लिए एक ही ऑप्शन है। तो गुडविल अकाउंट को हम लोग रिवलेशन में ले सकते हैं, अगर बैलेंस में गुडविल दिया हुआ पहले से और उसको रेस करना है तो आप उसको रिवलेशन में ले सकते हैं। ठीक है, तो बाय गुडविल कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस 10,000। और क्या क्या देखिए इसके बाद, प्लांट में क्या हो रहा है? टू प्लांट 5,000 हो रहा है, 10%। और फर्नीचर में टू फर्नीचर 5,000, टू प्लांट 5,000, टू फर्नीचर 5,000। उसके बाद स्टॉक में क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है, तो बाय स्टॉक 2,000, बाय और टू पीबीडी देखिए, पहले कितना था पीबीडी? 2,000, अभी कितना हो गया? 2,500, इंक्रीज टू लिखा हुआ है, 2,500, तो और कितना आएगा यहाँ पे? 500। तो प्रॉफिट कितना आ गया बताइए? टू प्रॉफिट ऑन पार्टनर नाम क्या क्या है? एबीसी, ए बी सी। कितना है? 1,500। रेशियो कितना है? 2:3:1। बैलेंस फिगर 500 बोले, यहाँ तो गुड आउट रिवर्स अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। तो अब गुडविल को यहाँ नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुडविल को बाय पार्टनर्स कैपिटल कर सकते हैं, बाय गुडविल 10,000 ओल्ड रेशियो में रेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर ए और सी कैश लेके आ रहे हैं पीएसआर में, और 10,000 आपको मेंटेन करना है और बी को डिस्चार्ज करना है। तो ठीक है, पहले क्या बनाइए? पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, पहले क्या बनाइए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवलेशन हो गया सबका? देखिए रिवलेशन को डाउट किसी को बोलिए। अब क्या बने इसके बाद? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर नाम क्या क्या है? ए बी सी। तो बाय बी डी, ए में कितना बैलेंस बताइए पहले? 1,00,000 था पहले, हाँ सॉरी, 40 50 20, 40
20। उसके बाद बाय वीडियो के 40 50 20 और बाय रिवोल्यूशन कितना बताइए, रिवोल्यूशन 500 है यहाँ पे। उसके बाद GR भी है, कितना जाना जरा देखिए बैलेंस शीट में 10,000 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका 2:3:1 होल रेशियो होगा। 10,000 है ना, डिवाइड बाई 6 करिए पहले, इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, यहाँ आएगा 3333, यहाँ 5,000। डेसिमल को राउंड ऑफ कर दीजिएगा। फिर GR हो गया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है 5,000, तो 2 में आएगा ये। डेफर्ड एक्सपेंसेस है, तो डेफर्ड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा 5,231, तो डिवाइड बाई 6 करिए, 1667 2500 833, ठीक है। और गुडविल ऐड करिए, पूरा राइटअप हो जाए। क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा तो गुडविल क्या करेंगे, पूरा राइटअप कर देंगे हम लोग। और न्यू रेशियो में होगा ये, न्यू रेशियो कितना बताइए 2:1, तो 13,333,6667 गुडविल को राइटअप कर देंगे, समझ गए, कुछ लिखा नहीं रहेगा तो, क्योंकि एज पर AS 26 गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं करते हम लोग। अगर परचेज गुडविल है तब शो करेंगे, अगर गुडविल आप परचेज किए कहीं से तब शो करेंगे, अगर गुडविल आप खुद रेज किए हैं तो शो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो गुडविल क्या करेंगे लोग, पूरा राइटअप कर देंगे न्यू रेशियो में। और क्या उसके बाद बी को पेमेंट करना है, बी को कितना पेमेंट करना है बताइए, बी में कितना अमाउंट आ रहा है देखिए, टू बैंक, पेमेंट टू बी कितना होगा बताइए, बी का अमाउंट 5,000 कितना 50,000 था पहले, प्लस कितना है 750, प्लस कितना है 5,000, माइनस कितना है 2,500, तो 53,250 53, और ए और सी कैश लेके आएगा बाय बैंक, और लास्ट में क्या आएगा फिर 2CD, ठीक है। बाय बीडी हो गया, बाय रिवोल्यूशन हो गया, GR हो गया, जितना प्रॉफिट है लॉस है सब राइटअप हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या आपका डेफर्ड एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंस है तो राइटअप हो जाएगा ये, गुडविल राइटअप हो जाएगा न्यू रेशियो में, पेमेंट टू बी हो जाएगा। उसके बाद ए और सी कितना कैश लेके आ रहा है दिया नहीं है, तो पहले क्या बनाइए बैंक अकाउंट बनाइए, पहले क्या बनाइए बैंक अकाउंट, ठीक है। देखिए बैंक अकाउंट बनाइए, पहले कितना 7, और डिस्चार्ज कितना करना है आपको बताएं, तो बी कितना करना है बाय बी 53,250, और अभी भी कितना रखना है आपको, तो कौन लेके आ रहा है कैश ए एंड सी, कितना बैलेंस करो प्लस 10,000 माइनस 7,000,
हेलो। हाँ हाँ ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे आज के बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। हो गया था। तो टू बी डी हो गया, बाय बी हो गया, बाय सी डी हो गया। टू एंड सी कितना आएगा बताइए फिर? 5 6 और 21 रेशियो में आ रहा है बताइए। पी एस आर में आ रहा है, जो कैश लेके आ रहा है ना 21 रेशियो में आ रहा है। प्रॉफिट रेशियो कितना है? 2:1। कुछ लिखिए ना, बी रिटायर्ड हो गया 2:6 2:3:1 था, तो वो रिटायर्ड हो गया, तो कितना बचा फिर? बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 56250 इंटू कितना आएगा बताइए फिर? 56250 2:1 डिवाइड बाई 3 करिए पहले, इंटू 18750 187 और इंटू 2 करिए 37500। बस। तो कैश किस रेशियो में आ रहा है बताइए? पीएसआर में आ रहा है, जो कैश आ रहा है वो किस रेशियो में आ रहा है? जो पार्टनर कैश लेके आ रहा है प्रॉफिट रेशियो में लेके आ रहा है। लास्ट पॉइंट पढ़िए, लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। ए एंड वुड सी वुड ब्रिंग कैश इन देयर पीएसआर। ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए, बस हो गया। तो ए में कितना बैलेंस आ रहा है बताइए? 40,000 था पहले, प्लस 500 प्लस 3333 प्लस 37,500 माइनस 1667 माइनस 13,333 माइनस, बस तो कितना है? 6633 66 और यहाँ पे कितना है देखिए फिर? 20,000 प्लस कितना है? 250 प्लस कितना है? 1667 प्लस कितना है? 18750। ठीक है, माइनस 833 माइनस 667 33167। बैलेंस मैच करिए। तो कैश आ रहा है किस रेशियो में आ रहा है बताइए? केएसआर में आ रहा है। बैलेंस बनी इसके बाद हो गया पार्टस कैपिटल। बैलेंस बनाओ। वन वन 31st 17 आफ्टर रिटायरमेंट कितना कितना बताइए? बैलेंस करिए। तो कैपिटल गुडविल नहीं आएगा, गुडविल कैंसिल हो गया था। प्लांट कितना आएगा बताइए? 50,000 था ना, माइनस 5,000, तो प्लांट कितना आएगा? 45,000। प्लांट कितना आएगा बताइए? 45। और प्लांट के बाद फर्नीचर कितना आएगा? 25 माइनस 5
20,000 और स्टॉक कितना आएगा बताइए 22,000। इसका डेटा कितना देखिए 25,000 माइनस 2,500 बाद बैंक बैलेंस कितना है 10,000। कैपिटल अकाउंट में देखिए नया कैपिटल आएगा एक का कितना है बताइए आप 66,333। सी का कितना है बताइए 6167। जीआर नहीं आएगा क्रेडिटर्स कितना आएगा 15,000। और बिल्स पेबल कितना आएगा 5,000। और क्या है इसके बाद ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई हो गया सब हो गया मैच कर रहा है देखिए पहले 7 प्लस 333 प्लस 15 प्लस 5 119,500 और यहाँ पे कितना है 45 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 22,500 प्लस 10। देखिए आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें गुडविल एड ऑफ नहीं किया है और हम लोग गुडविल एड ऑफ किए हैं इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो एज पर 26 क्या है गुडविल को एड ऑफ करना है आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 समझ गया। सबको हो गया तो देखिए कुछ डाउट है बोलिए। इस पे H2 B/C कितना था पहले था 231 था ना 231 था और B क्या हो गया था रिटायर्ड वर्किंग शो कर दीजिएगा तो H2C कितना हो जाएगा इसको शो कर दीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए 3 हो गया था और बनाए आप लोग कोई और में क्या देखिए लैंड बिल्डिंग पहले कितना था 1 लाख अभी 30% बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है बताइए और बढ़िए हाँ पहले 1 लाख था तो कितना बढ़ रहा है बताइए इसमें अभी 30% तो कितना हो गया 30,000 और मशीन में माइनस हो रहा है 20% 34 और क्लोजिंग कितना था पहले 45 तो माइनस हो गया 5 पहले कितना था डेटा कितना था 60,000 5% कितना हो गया 3,000 और क्रेडिट्स पहले 50,000 था माइनस कितना हो गया इसमें 5 और जेएलपी सरेंडर हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और जेएलपी टू रिवैल्यूएशन जॉइंट लाइफ पॉलिसी पहले से बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो सरेंडर हो रहा है और कैश मिल रहा है आपको कितना है तो जेएलपी टू रिवैल्यूएशन में आएगा 35,000 बाय में और दूसरा क्या होगा कैश में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी बैंक में ऐड होगा बैंक में कितना ऐड हो जाएगा बताइए 35 सरेंडर वैल्यू बोलिए यहाँ तो डाउट है किसी को ठीक है। तो मतलब रिवैल्यूएशन में कितना एंट्री हो गया 1 2 3 4 5 और एक ये 6 इसको भूल मत जाइएगा ये बाय में आएगा 35,000 तो ये 6 एंट्री कहाँ हो गया आपका रिवैल्यूएशन में आ गया और एक बैंक में आएगा
बैंक में कितना प्लस हो गया बताइए, बैंक में कितना प्लस हो गया 35,000। जेल भी सरेंडर हो रहा है, ठीक है ना, और कैश मिल रहा है। उसके बाद गुडविल को रेज करके ऐड करना, वैसे ही जैसे पहले नहीं कहते हम लोग, विदाउट विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में क्या करेगा, रेज करेगा, और न्यू रेशियो में क्या करेगा, ऐड ऑफ करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो कैपिटल आपको दिया हुआ है, टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखिए पहले जितना था वही रहेगा। तो पहले कितना था कैपिटल टोटल 3,50,000 था पहले, रिटायरमेंट के पहले कितना था 3,50,000, और नया रेशियो में रहेगा। मतलब जो रिवाइज कैपिटल आएगा ना, क्लोजिंग बैलेंस, जो रिवाइज कैपिटल आएगा 3,50,000 3:2 न्यू रेशियो में आएगा। मतलब कैपिटल सेम रहेगा, जो टोटल कैपिटल था पहले रिटायरमेंट के पहले 3,50,000 था, और नया रेशियो में रहेगा 3:2। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और जो हरी है, जो रिटायर्ड हो रहा है, उसका आधा अमाउंट तो टू बैंक हो जाएगा, और आधा अमाउंट कहाँ जाएगा, टू हरी लोन। आधा अमाउंट कहाँ जाएगा, टू हरी लोन। तो इसका पहले क्या बनाइए आप लोग, रिवलेशन बनाइए, चलिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद कैश, उसके बाद बैलेंस शीट में कौन कौन सा एंट्री होगा, ए बी सी डी ई एफ, 6 एंट्री होगा रिवलेशन में। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करिए, रेस का ऐड अप कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, रिवाइज कैपिटल आपके पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और जो हरी का बैलेंस आएगा, आधा कहाँ जाएगा, लोन में जाएगा, आधा टू बैंक हो जाएगा, और आधा कहाँ जाएगा, हरी लोन में जाएगा। फिर हरी लोन कहाँ आएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा, देख लीजिए। अगर बन जाएगा तो होमवर्क भी कर लीजिएगा। बोले कहाँ डाउट लग रहा है, फिर कल अगर नहीं बनेगा तो हम कल सॉल्व करा देंगे आपको। बोले कहाँ डाउट लग रहा है, हेलो, कोई डाउट लग रहा है किसी को, बोलो। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए बैंक अकाउंट में 35,000 ऐड होगा, और यहाँ जो आपका टोटल पेमेंट आएगा 89,000 कितना आएगा, हरी का जो पेमेंट आएगा ना आधा, तो आधा जाए, आधा कहाँ जाएगा, टू बैंक में जाएगा, मतलब बैंक से माइनस हो जाएगा, और आधा जाएगा हरी लोन में जाएगा। तो 94,500 आएगा यहाँ पे, 94,500 आएगा आंसर इसका। और आधा कहाँ जाएगा, आधा हो जाएगा टू बैंक, और आधा कहाँ जाएगा, टू हरी लोन। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, बाद आएंगे घर में जब बनाइएगा तो 94,500 आएगा, ठीक है। तो होमवर्क रहेगा, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो 4 नंबर होमवर्क रहेगा, हाँ 5 हुआ था लास्ट क्लास में, होमवर्क था वो, और 6 भी होमवर्क था लास्ट क्लास में। 7 नंबर पढ़िए। सेवन पढ़ो, उसके बाद नंबर 4 बोले भी नहीं तो घर में कर लीजिएगा। हेलो, 4 में कोई डाउट लग रहा है किसी को, बोलिए। अगर डाउट लग रहा है तो अभी सॉल्व कराएंगे, नहीं तो आप घर में ट्राई करके आइएगा, और नहीं बनेगा तो कल सॉल्व कराएंगे। हेलो, अंकित, दीक्षा, इप्सिता, मयंक, परम, साक्षी, सप्तश्री, कोई डाउट नहीं है ना, हेलो। ठीक है, तो 4 नंबर होमवर्क रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो 7 नंबर देखिए, पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 5:3:2, और एक जर्नल पॉलिसी है 20,000 का, इसका सरेंडर वैल्यू कितना है, 4,000 है। एक फिक्स एसेट है 15,000, और फिक्स एसेट पहले 25 था, अभी कितना हो गया बताइए। गुडविल पहले कितना था 25, और इंक्रीज कितना हो गया, गुडविल हो गया 15,000, फिक्स एसेट 25, अभी कितना हो गया 30,000, तो कितना ऐड हो गया 5,000। और स्टॉक था पहले 11, अभी कितना हो गया 10, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया 4,000 आ गया। और उसके बाद क्यू को पेमेंट करना है, और जो कैश लेके आएगा पी और आर कैश लेके आएगा, और कैश लाने के बाद जो कैपिटल होगा वो पीएसआर में होगा, ध्यान दीजिए। कैश लाने के बाद जो टोटल कैपिटल होगा वो पीएसआर में आएगा, कैश पीएसआर में नहीं आ रहा है,
कैश लाने के बाद जो कैपिटल आता है वो पीएसआर में आ रहा है, और गुडविल को रेज नहीं करना है, मतलब वही विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, और जेएलपी को भी रेज नहीं करना है। जेएलपी को भी क्या बोला, नॉट टू बी अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब उसका भी जैसे गुडविल का करते हैं विदाउट रेजिंग, तो जेएलपी का भी सरेंडर वैल्यू आएगा 4000, पॉलिसी वैल्यू नहीं आएगा। जेएलपी का क्या आएगा, सरेंडर वैल्यू। रिटायरमेंट के समय क्या मिलता है, पॉलिसी वैल्यू नहीं मिलता है, क्या मिलता है 4000 आएगा। इसका कोई काम नहीं है, जो फेस वैल्यू दिया 20000, इसका कोई काम नहीं है, समझे। जेएलपी 4000 से रेज होगा, राइट ऑफ होगा। रिवैल्यूएशन भी क्या होगा, ये गुडविल भी क्या होगा, 3 से रेज होगा, और राइट ऑफ होगा। ओल्ड रेशियो में रेज होगा, न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा। तो न्यू रेशियो आपको 3 कैसे होगा, क्वेश्चन 7 हम सॉल्व कराते हैं आपको। देखिए Q/R है 5:3:2, P 5:3:2। कौन रिटायर्ड हो रहा है बताइए, यहाँ पे क्यों रिटायर्ड हो रहा है, तो P/R आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अगर नहीं दिया रहता तो 5:2 हो जाता, यहाँ दिया हुआ है 3/5 2/5 3:2, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, बाय फिक्स्ड एसेट कितना आएगा 5000, और टू स्टॉक कितना आएगा 1000। तो कितना रहा प्रॉफिट बताइए रिवैल्यूएशन में, 5 - 1 कितना हो गया 4000। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, 2। जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं लेंगे। जनरल पॉलिसी बोला रेज नहीं करना है विदाउट रेजिंग गुडविल, जैसे जैसे जेएलपी में बोला, जैसे गुडविल में कैसे करते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। जेएलपी को क्या बोला, रेज नहीं करने बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, जेएलपी को क्या बोला, रेज नहीं करना है, समझ गए ना। तो जैसे गुडविल का नहीं करते हम लोग एडजस्टमेंट, वैसे करेंगे विदाउट रेजिंग। और क्या स्टेवन, प्रॉफिट कितना रही है 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पी में आएगा, क्यू में आएगा, और कितना है बताइए 4000, और रेशियो कितना है 5:3:2। कितना है बताइए 4000 है, और 5:3:2 से डिवाइड करिए, 10 से डिवाइड करिए, तो 400 इंटू 5 2000, 1200 800, ठीक है। इसके बाद देखिए गुडविल प्लस जेएलपी, दोनों का एक साथ कर लीजिए, दोनों का ट्रीटमेंट तो सेम ही है। 15000 प्लस सरेंडर वैल्यू 4000, दोनों का एक साथ कर लीजिए, दोनों का ट्रीटमेंट तो एक जैसा ही है। गुडविल को भी रेज कर एड अप करना है, जेएलपी भी रेज कर एड अप करना है, तो आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो में रेज कर दीजिए, न्यू रेशियो में एड अप कर दीजिए, और जेएलपी का सरेंडर वैल्यू आएगा, और गुडविल कितना दिया 15, और 4 कितना हो गया 19000 को रेज करिए, और न्यू रेशियो में एड अप करिए, तो PQR आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही डबल हो जाएगा मेहनत। पहले रेस करिए, रेस किस में होगा बताइए, ओल्ड रेशियो में 5:3:2, तो कितना 90000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 9500 5700 3800, एड अप कर दीजिए, कितना न्यू रेशियो बताइए 3:2, 90000 डिवाइड बाय 5 3800
इंटू 3 11,400 10,000 यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा, इंटू क्या हो गया बताइए इसका, पी डेबिट आर डेबिट क्यू, इस तरह से होगा, पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए हो गया, तो बोलिए। इसके बाद अब क्या बने इसके बाद, पार्टस कैपिटल हो गया था। इसके बाद देखिए पार्टस कैपिटल नहीं है, पी क्यू आर बाई बी डी कितना बताइए पहले, पी में कितना बैलेंस था, 20 10 8 20 10 8, इसके बाद बाय जी आर कितना बताइए, रिजर्व कितना 3000 है, 52 1500 900 600, बाय रिवैल्यूएशन कितना था बताइए, रिवैल्यूएशन कितना था देखो 4000, तो 2800 2000 1200 800, फिर इसके बाद तो जेएलपी का नहीं किया था, बाय पी एंड आर, बाय पी एंड आर क्यू में कितना 5700, और यहाँ पे क्यू में तो 1900 और इसमें 38, इसके बाद और क्या नेक्स्ट, बस अब क्यू को पेमेंट कर दीजिए टू बैंक 10,000 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 5700 70,800, और कौन कैश लेके आ रहा है,
बाय बैंक। कितना ला रहा दिया हुआ नहीं है। और उसके बाद बैलेंस शीट। कैश लाने के बाद जो कैपिटल होगा ना वो पीएसआर में होगा। यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो कैश लेके आ रहा था वो पीएसआर में था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे इसके पहले एक सम, इसमें कैश जो लेके आ रहा था वो पीएसआर में था। यहाँ पे कैश लाने के बाद जो कैपिटल वो पीएसआर में है, तो इसका वर्किंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्यू को जितना पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं 70,800, तो उतना कैश आ रहा है। क्यू को जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 70,800, वो पूरा कहाँ से आ रहा है, पी और आर लेके आ रहा है। लेकिन कौन कितना लेके आ रहा है ये नहीं दिया हुआ है। अगर लिखा रहता कि पीएसआर में लेके आ रहा है तो पीएसआर में हो जाता। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि क्यू को पेमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा वो पीएसआर में होगा। तो अभी कितना कैपिटल देखिए, प्रेजेंट कैपिटल, वर्किंग नोट करिए इसका। हाँ, अभी कितना कैपिटल बताइए ऑल एडिशन करने के बाद। और आर का कितना देखिए, सब ऐड प्लस करने के बाद 20,000 है पी में पहले, प्लस कितना हो गया 1,500, प्लस कितना हो गया 2,000, माइनस कितना हो गया 1900, 21,600 पी में आ रहा है। आर में कितना आ रहा है देखिए, अभी 8,000 प्लस 600 प्लस 800 माइनस 3,800, 5,600। अब प्लस कितना कैश लेके आ रहा है टोटल, पे ऑफ बी 17,800। सब ऐड करने के बाद क्या आ गया टोटल कैपिटल, कितना आ गया बताइए, 21,600 प्लस 5,600 प्लस 17,800, जो गया 45,000। रिवाइज कैपिटल कितना रहेगा बताइए, 45,000 न्यू रेशियो में हो गया। कितना न्यू रेशियो बताइए, न्यू रेशियो कितना था, न्यू रेशियो कितना था 3:2। कितना आएगा बताइए यहाँ पे, ई में कितना आएगा 527 आएगा। और आर में कितना आएगा 18। और जो बैलेंस बचेगा ना, बैलेंस क्या बताइए, जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, बाय बैंक, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या हो गया बताइए आपका, बाय सीडी हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बताइए। मतलब कैश लाने के बाद जो बी को पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, पी और आर लेके आ रहा है, तो पी और आर का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। तो कैश लाने के बाद जो कैपिटल हो रहा है वो पी एस आर में हो रहा है, ठीक है। तो 27,18 यहाँ कितना आएगा, फिर पी में कितना आएगा 27, आर में कितना आएगा 18। अब बैलेंस कर लीजिए, तो पी में कितना आएगा, बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर कर लीजिए 27 माइनस 21,600, 27,000 माइनस 21,600, 5,400 आ रहा है। और आर में कितना आएगा देखिए 18,000 माइनस 5,600, 18,000 माइनस 5,600, 12,000। बस अब आपको बैंक अकाउंट नहीं बनाना है इसमें, क्योंकि बैंक अकाउंट में क्या है कि बनाएंगे सेम आएगा, जितना लिख के आ रहा है पी आर उतना क्यू को क्या कर रहे हैं हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चाहे तो बैंक अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा 25 प्लस 5, स्टॉक में कितना आएगा
5 ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1000। डेटा सेम रहेगा, डेटा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, बैंक सेम रहेगा, रिजर्व कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिटर सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। और पी और आर का कैपिटल कितना आएगा, नया कैपिटल आएगा। पी और आर का नया कैपिटल कितना था बताइए, 27 था, और कितना था 18। बैलेंस शीट देखिए आपके सामने मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे 30 हो जाएगा, स्टॉक 10 हो जाएगा, डेटर्स 9 का 9 रहेगा, कैश 2 का 2 रहेगा, कैपिटल पी का कितना 27, आर का 18, रिजर्व नहीं आएगा, क्रेडिटर्स कितना है 5300 और 700, 27,045 प्लस 5300 प्लस 700, 51,000 मैच हो जाएगा बैलेंस शीट। पूरा मैच बैलेंस शीट देख लीजिए। देखिए कोई डाउट है कैपिटल अकाउंट में? पूरा मैच बैलेंस शीट बोलिए। बैलेंस शीट में स्टॉक कितना हो गया 30 हो गया, फिर कैसे 30 हो गया, स्टॉक कितना हो गया 10, डेटर्स 9 का 9 रहेगा, कैश 2 का 2 रहेगा, कैपिटल पी का कितना आएगा 27, आर का कितना आएगा 18, क्यू कैंसिल हो गया, और रिजर्व कैंसिल हो गया, और क्रेडिटर्स 5300 आएगा, एक्सपेंसेस कितना है 7000, एक्सपेंस कितना 700 बस। तो बैलेंस शीट देगा। डाउट इसमें बोलिए 7 नंबर में मैच हो रहा है। बैलेंस शीट देख लीजिए, गुडविल नहीं आएगा, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो रेस करके राइट ऑफ कर दिए थे हम लोग। जेएलपी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो भी रेस करके क्या कर दिए थे हम लोग, राइट ऑफ कर दिए थे। सर कैश एट बैंक कैसे 2000 ही रहेगा? हाँ तो जितना कैश है चला गया ना। पी और आर कितना लेके आ रहा है, देखो जितना लेके आ रहा है वो क्यू को पेमेंट कर दिए, क्यू वाज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय पी एंड आर। पी और आर जितना कैश लेके आ रहा है, जितना क्यू को कैश चाहिए उतना पी और आर लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा बोलिए? अगर आप बैंक अकाउंट सर बनाएंगे बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट आएगा 2000 तो आएगा। देखो बैंक अकाउंट में कितना है पहले बताइए, बाय में कितना है बैंक, टू पी कितना हो गया 5400, टू आर कितना हो गया 12,400, अब बाय क्यू कितना हो गया 70,800, तो बैंक अकाउंट तो वही रहेगा ना। तो डाउट है बोलिए इसमें। नो सर। 8 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बना के लाइएगा। अभी जो सम की ना वैसे ही सिमिलर है थोड़ा सा। 8 नंबर होमवर्क रहेगा, हम डिस्कस कर देते हैं। लैंड बिल्डिंग कितना है बताइए 70,000 है, और इनकी मतलब कितना ऐड हो गया बताइए इसमें, नीचे दिया हुआ पॉइंट नंबर बी में। और स्टॉक इंक्रीज बाय 7000, मतलब स्टॉक में कितना ऐड हो गया 7000 डायरेक्ट, इंक्रीज बाय दिया हुआ डायरेक्ट, ठीक है। और मशीन में 19% मतलब 9000, और फर्नीचर में 10% मतलब 1000, और स्टॉक में इंक्रीज हो गया। प्रोविजन कितना हो रहा है डेटर्स में 2000, और गुडविल का वैल्यू करना है 45, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 45। उसके बाद बी एंड सी कैपिटल लेके आ रहा है, और जो बी और सी का जो कैपिटल है वो पीएसआर में आएगा, और ए को पेमेंट करेंगे, बैंक अकाउंट बनाइएगा इसमें, जैसे एक सब नहीं कि हम लोग बैंक अकाउंट बनाए थे, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें 20,000 लास्ट में आएगा बाय सी डी, और ओपनिंग बैलेंस कितना है 2 BD आएगा 8,000, और बाय ए कैपिटल कर लीजिएगा पहले, ठीक है। अच्छा गुडविल को यहाँ रेस करके आउट ऑफ करना है, गुडविल को पहले क्या करना बोला यहाँ पे, टू बी क्लोज लिखता है आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब पहले गुडविल को रेस करिएगा, गुडविल को पहले क्या करिएगा, गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में रेस करिएगा, न्यू रेशियो में राइट ऑफ करिएगा। सर बैंक अकाउंट गुडविल को वाला यहाँ वापस बोलिए ना। बैंक अकाउंट जैसे एक सब नहीं कहते हम लोग, ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए यहाँ पे 8,000 है बैंक अकाउंट में, हम्म। देखिए हम बता देते हैं। 8 नंबर का बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पहले कितना बैलेंस था बताइए,
इसको घर में ट्राई करेंगे, कल हम बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस है बैंक अकाउंट में 8000 है, और बाय ए निकाल लीजिएगा पहले कितना आ रहा है, और बाय सी डी कितना बताइए। क्लोजिंग बैलेंस कितना बैंक अकाउंट में दिया ना यहाँ पे 20,000 छोड़ा है, कितना बोला बैंक में 20,000। तो ये कौन लेके आ रहा है फिर कैश, ए रिटायर्ड हो रहा है तो कैश कौन लेके आ रहा है, बी और सी। फिर उसके बाद क्या करिएगा, क्या आएगा आपका, उसके बाद जो प्रेजेंट कैपिटल है बी का लिखिएगा, सी का लिखिएगा, प्लस कैश कितना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग, कैश पीएसआर में नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, कैश लाने के बाद जो कैपिटल है वो पीएसआर में है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका ये टोटल कैपिटल, उसके बाद रिवाइज कैपिटल निकलेगा। जो टोटल कैपिटल है इनटू क्या हो जाएगा न्यू रेशियो में। जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किए थे, बस लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि बैंक अकाउंट में बोला, तो यहाँ पे क्या है पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, ए का पेमेंट कर दीजिएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 20,000, जैसे एक सामने किए थे 3 नंबर में, और ये बी और सी क्या है कैश लेके आएगा, लेकिन कैश पीएसआर में ला रहा है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कैश लाने के बाद जो कैपिटल है वो पीएसआर में है, कैश लाने के बाद जो कैपिटल आएगा टोटल वो किस में आएगा आपका पीएसआर में आएगा, तो ये आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल, समझे। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद जो बैलेंस फिगर आएगा बाय बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट बनाएंगे तो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो आप। और गुडविल को यहाँ क्या करिएगा, गुडविल को पहले रेस करिएगा ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद फिर यहाँ गुडविल को रेज राइट ऑफ करने बोला है टू गुडविल, और किस रेशियो में होगा ये, रिटायरमेंट के बाद क्या बोला गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब पहले रेज करिएगा फिर राइट ऑफ करिएगा। यहाँ लिखा है गुडविल अकाउंट टू बी क्लोज आफ्टर रिटायरमेंट, तो पहले 45,000 रेज कर दीजिएगा फिर लास्ट में राइट ऑफ कर दीजिएगा बस। तो अभी नहीं करना है इसको, घर में करके आओगे, हम कल, अभी तो टाइम नहीं है तो आज सॉल्व नहीं करेंगे, कल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा, एक और सम है उसको भी होमवर्क रहेगा 9 नंबर। डिस्कस करते हैं, बस 2 मिनट लगेगा डिस्कस करने में, आप बना के लाओगे। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम आप ट्राई करके आ सकते हैं, ठीक है। हम कल सॉल्व कराएंगे, हमको पता है कि आप लोग से बहुत सारे स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होगा। ए बी और के पार्टनर है 2:3:1, और कैश है, डेटर है, प्रोविजन पर बैड डेट्स है, आरबीडी मतलब रिजर्व पर बैड डेट्स वही होगी। टाइपराइटर है तो टाइपराइटर 2000 देखिए यहाँ पे, उसको हम लोग किस में लिख दिए थे, एक्सपेंस में लिख दिए थे, और उस पर उसको हम लोग को बुक्स में लेके आना है, तो 2000 था पहले, उससे डेप्रेशन माइनस करिए 10%, और कितना मंथ का, ईयर एंड का पूरा आपका बताइए, ईयर एंड आपका है मार्च है, इसको 2000 है यहाँ पे देखिए, 2000 टाइपराइटर है ना पहले, अब माइनस कितना हो जाएगा इसमें 10% करिए, 10% कितना हो गया बताइए, और कितना कब परचेज किए थे 1 जून को, 1 अक्टूबर को 1900, 6 मंथ का डेप्रेशन माइनस करिए, मतलब टाइपराइटर कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, ऑफिस इक्विपमेंट में आता है, टाइपराइटर बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है ऑफिस इक्विपमेंट में, तो ऑफिस इक्विपमेंट में कितना बढ़ जाएगा, बस ये नया पॉइंट है और कुछ नया पॉइंट नहीं है। टाइपराइटर 2000 का है, उसको हम लोग एक्सपेंस में लिख दिए थे, लेकिन उसको आपको एसेट पे लेके आना है, तो डेप्रेशन माइनस करना 10%, 6 मंथ का, अक्टूबर में परचेज किए थे, आपका ईयर एंड मार्च है, तो टाइपराइटर अकाउंट, टाइपराइटर कहाँ पे आता है ऑफिस इक्विपमेंट में आता है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा 1900, और बिल्डिंग पहले कितना था देखिए 50,000, अभी कितना हो गया 75, तो बिल्डिंग में कितना बढ़ेगा 25, फर्नीचर में माइनस कितना हो रहा है 2000, स्टॉक कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है और 2500, पीबीडी कितना 5% है
मतलब कितना हो गया 750 हो गया, तो माइनस हो रहा है पीबीडी। और गुडविल को रेस करके राइट ऑफ कर दीजिए, गुडविल को क्या रेस करके दीजिए। और जेएलपी 8000 था, अभी कितना है 7500, माइनस कितना हो रहा है 500, ठीक है। और बी का जो अमाउंट होगा बी लोन में जाएगा, इसका इंटरेस्ट परसेंटेज कोई काम नहीं है, ये जो इंटरेस्ट दिया ना 10%, इसका कोई काम नहीं है। जब बी का अमाउंट आएगा वो बी लोन में जाएगा। और जो कैपिटल आएगा लास्ट में ए और के का, उसको 2:1 में लेके आना है, नया रेशो में लेके आना है, कैपिटल रेशो में लेके आना है, न्यू पीएसआर में लेके आना है 2:1 में। और जो बैलेंस आएगा टू बैंक या बाय बैंक हो जाएगा। तो ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो 9 नंबर होमवर्क रहेगा। कल आप लोग का क्लास है 11 बजे है, मैथ्स का क्लास है, और 11:45 पे है अकाउंट्स का। 11 बजे मैथ्स है, तो मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और 11:45 पे अकाउंट्स करेंगे कल। नाइन नंबर होमवर्क रहेगा, 8 नंबर होमवर्क रहेगा, 7 नंबर होमवर्क रहेगा, 7 नहीं सॉरी 4 नंबर। तो हम डिस्कस तीनों सम कर दिए हैं, आप तीनों सम बना के लाओगे, कल जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो कल 11 बजे मैथ का क्लास है, उसमें आधा घंटा लगेगा, तो वही 11:30 टाइम है, 11:40 तक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं हम लोग, डाउट है कल पूछ लीजिएगा आप लोग। हाँ बोलो। सर बोल रहे मंडे और वेंसडे का टाइम 3:30 होगा, हो पाएगा क्या जैसा पहले था? 3:30 कैसे होगा, सबको पूछना पड़ेगा ना, सबसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी हो पाएगा। जल्दी कर सकते, जितना जल्दी बोलेंगे आप। अगर 11 बजे 11 बजे कर देंगे, 11 बजे को दिक्कत है बोलिए, 11 से लेके 1:30 तक कॉलेज ऑफ कर का देंगे। क्लास रहेगा, कितना बजे से है? कॉलेज का क्लास 12:15 बजे से, फिर मतलब 1 o'clock से 2:30 तक मेरा क्लास है। एक और है, तो पहले जैसे 3:30 था, बस कुछ टाइम के लिए चलेगा, वो क्लास खत्म हो जाएगा मेरा। कब तक चलेगा? मतलब लास्ट और 1 month तक चलेगा, मतलब अभी। ठीक है, कल बात करते हैं, कल डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक है ना। ठीक है अभी तो सर। कल डिस्कस कर। सर कल क्या मैं बोलो क्लास बोलो, कल मैं क्लास है सर। क्या बोल रहे हो? हर कल मैं बजे से है? हाँ सर कॉलेज से। कितना बजे से है? 10:50 हेलो, सर 10:50 में कितना? सर, 10:50 में। कितना कितना बजे तक है? पता अभी। ठीक है, तो कल लेट से क्लास करते हैं, बोलिए कल अगर बोलेंगे तो लेट से क्लास कर देते हैं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। कल 3:30 बजे कल बोलिए। सर लेट हेलो, कल तो कोई दिक्कत नहीं, कल शनिवार है, कल कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे सर से कल आप 3:30 1 पे बजे करते से भी कर क्लास। सकते हैं। 1 बजे नहीं हो पाएगा, मेरा दूसरा बैच है कल। 3:30 पे कोई दिक्कत है बोलिए कल। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। हेलो, नहीं सर। किसी को दिक्कत है 3:30 बजे कल? नहीं सर। ठीक है, हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे क्लास में, हाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप में ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। सारी दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। बाय सर।